यंग एज में लड़के लोग हो, यही एज है बिगड़ने का। दोस्त अगर कह दे कि दोस्ती के नाते तुम ये शराब पी लो या गुटखा खा लो, उसे कहना कि दोस्ती के नाते तुम छोड़ दो। हम लोग भी उस एज से गुजरे हैं, हम लोगों से भी यही बात बोलता था सब कि दोस्ती के लिए क्या कर, दोस्ती यही दोस्ती है। तो आदमी भावनाओं में बह जाता था। हमारे गुरुजी भी यही बोले थे, तू उससे यही बात बोलना कि यही दोस्ती है, दोस्ती के लिए छोड़ नहीं सकते हो। जब तुम्हें इमोशनल डैमेज कर रहा है तो तुम भी डैमेज करो। आप देखना ये जो गुटखा शराब पान जो रेशियो है ये पुरुषों में बहुत ज्यादा है, लड़कियों में बहुत कम है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 10-12% महिलाओं में मिलेगा और 40-50% पुरुषों में मिलेगा। संगति की वजह से ज्यादा बिगड़ गए होंगे आप। और एक बार इधर चले गए तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इस सबसे कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा दिन एडिक्ट हो जाता है। इतना ज्यादा कैंसर के मरीज केवल मुंह के कैंसर से है। अब सोचिए मुंह के कैंसर से हॉस्पिटल पे बिना मतलब का बर्डन पड़ रहा है। और गवर्नमेंट किसको कार्य पता है, या जो समाज सुधारक लोग हैं वो किसको दोष दे रहे हैं कि प्रचार काहे कर रहा है सब। अरे भाई वो प्रचार कर रहा है सब, ये गलत है कि किसी भी बड़े इंसान को जो एक सेलिब्रिटी लेवल का है समाज जिसे सुन रही है उसे गुटखा शराब का प्रचार नहीं करना चाहिए। ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन ये बताओ ये बात सरकार से क्यों नहीं कहते हो कि बंदे न कर दो। बंदे कर दो तो प्रचार करेगा कैसे? जरूरी थोड़ी है कि जो चीज का प्रचार नहीं होगा वो नहीं बिकेगा। हथियार बंदूक का किसी टीवी पे प्रचार नहीं देखे होंगे, क्या नहीं बिक रहा है? बिकेगा, थोड़ा छुप के बिकेगा। बिहार में शराब का प्रचार होता कितने लोगों ने देखा? कोई नहीं, लेकिन अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये तो वही हाल हो गया कि जड़ को रहने दीजिए, पेड़ का पल्लो काटते रहते हैं इस उम्मीद में कि पेड़ सूखेगा, कभी नहीं सूखेगा। गवर्नमेंट एक बार ऑर्डिनेंस ला सकती है। यंग एज में लड़के लोग हो, यही एज है बिगड़ने का। दोस्त अगर कह दे कि दोस्ती के नाते तुम ये शराब पी लो या गुटखा खा लो, उसे कहना कि दोस्ती के नाते तुम छोड़ दो। हम लोग भी उस एज से गुजरे हैं, हम लोगों से भी यही बात बोलता था सब कि दोस्ती के लिए क्या कर, दोस्ती यही दोस्ती है। तो आदमी भावनाओं में बह जाता था। तो हमारे गुरुजी भी यही बोले थे कि उससे यही बात बोलना कि यही दोस्ती है, दोस्ती के लिए छोड़ नहीं सकते हो। जब तुम्हें इमोशनल डैमेज कर रहा है तो तुम भी डैमेज करो। यहाँ पर आप देखना ये जो गुटखा शराब पान जो रेशियो है ये पुरुषों में बहुत ज्यादा है, लड़कियों में बहुत कम है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 10-12% महिलाओं में मिलेगा और 40-50% पुरुषों में मिलेगा। संगति की वजह से ज्यादा बिगड़ गए होंगे आप। और एक बार इधर चले गए तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इस सबसे कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा दिन एडिक्ट हो जाता है। इतना ज्यादा कैंसर के मरीज केवल मुंह के कैंसर से है यहाँ पर। अब सोचिए मुंह के कैंसर से हॉस्पिटल पे बिना मतलब का बर्डन पड़ रहा है। और गवर्नमेंट किसको कार्य पता है, या जो समाज सुधारक लोग हैं वो किसको दोष दे रहे हैं कि प्रचार काहे कर रहा है सब। अरे भाई वो प्रचार कर रहा है सब, ये गलत है कि किसी भी बड़े इंसान को जो एक सेलिब्रिटी लेवल का है समाज जिसे सुन रही है उसे गुटखा शराब का प्रचार नहीं करना चाहिए। ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन ये बताओ ये बात सरकार से क्यों नहीं कहते हो कि बंदे न कर दो। बंदे कर दो तो प्रचार करेगा कैसे? जरूरी थोड़ी है कि जो चीज का प्रचार नहीं होगा वो नहीं बिकेगा। हथियार बंदूक का किसी टीवी पे प्रचार नहीं देखे होंगे, तो क्या नहीं बिक रहा है? बिकेगा, थोड़ा छुप के बिकेगा। बिहार में शराब का प्रचार होते कितने लोगों ने देखा? कोई नहीं, लेकिन अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये तो वही हाल हो गया कि जड़ को रहने दीजिए, पेड़ का पल्लो काटते रहते हैं इस उम्मीद में कि पेड़ सूखेगा, कभी नहीं सूखेगा। गवर्नमेंट एक बार ऑर्डिनेंस ला सकती है। यंग एज में लड़के लोग हो, यही एज है बिगड़ने का। दोस्त अगर कह दे कि दोस्ती के नाते तुम ये शराब पी लो या गुटखा खा लो, उसे कहना कि दोस्ती के नाते तुम छोड़ दो। हम लोग भी उस एज से गुजरे हैं, हम लोगों से भी यही बात बोलता था सब कि दोस्ती के लिए क्या कर, दोस्ती यही दोस्ती है। तो आदमी भावनाओं में बह जाता था। तो हमारे गुरुजी भी यही बोले थे कि उससे यही बात बोलना कि यही दोस्ती है, दोस्ती के लिए छोड़ नहीं सकते हो। जब तुम्हें इमोशनल डैमेज कर रहा है तो तुम भी डैमेज करो। यहाँ पर आप देखना ये जो गुटखा शराब पान जो रेशियो है ये पुरुषों में बहुत ज्यादा है, लड़कियों में बहुत कम है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 10-12% महिलाओं में मिलेगा और 40-50% पुरुषों में मिलेगा। संगति की वजह से ज्यादा बिगड़ गए होंगे यहाँ पर। और एक बार इधर चले गए तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इस सबसे कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा दिन एडिक्ट हो जाता है। इतना ज्यादा कैंसर के मरीज केवल मुंह के कैंसर से है यहाँ पर। अब सोचिए मुंह के कैंसर से हॉस्पिटल पे बिना मतलब का बर्डन पड़ रहा है। और गवर्नमेंट किसको कार्य पता है, या जो समाज सुधारक लोग हैं वो किसको दोष दे रहे हैं कि प्रचार काहे कर रहा है सब। अरे भाई वो प्रचार कर रहा है सब, ये गलत है कि किसी भी बड़े इंसान को जो एक सेलिब्रिटी लेवल का है समाज जिसे सुन रही है उसे गुटखा शराब का प्रचार नहीं करना चाहिए। ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन ये बताओ ये बात सरकार से क्यों नहीं कहते हो कि बंदे न कर दो। बंदे कर दो तो प्रचार करेगा कैसे? जरूरी थोड़ी है कि जो चीज का प्रचार नहीं होगा वो नहीं बिकेगा। हथियार बंदूक का किसी टीवी पे प्रचार नहीं देखे होंगे, तो क्या नहीं बिक रहा है? बिकेगा, थोड़ा छुप के बिकेगा। बिहार में शराब का प्रचार होते कितने लोगों ने देखा? कोई नहीं, लेकिन अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये तो वही हाल हो गया कि जड़ को रहने दीजिए, पेड़ का पल्लो